नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर लखनऊ में रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद अयोध्या वो पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन के साथ ही भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया है। सीएम योगी ने श्री राम की विधिवत पूजा और आरती भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रामनगरी में योगी, हनुमानगढ़ी के दर्शन, रामलला के दर्शन, सीधे रामलला की धरती अयोध्या का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। हो गए थे, दुर्गा पूजा के जुलूस को अयोध्या में भी निकलने दिया गया था। क्या आज कोई तो साहस कर पाएगा दुर्गा पूजा का जुलूस निकले? और क्या कोई जुलूस को रोकने का प्रयास करेगा? कभी तो साहस नहीं कर सकता, क्योंकि आज इस आफत की मां दुर्गा स्वयं खड़ग लेकर के पहुंच जाएगी। आज कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन पहले होता था, हम पर्व त्योहार नहीं मना पाते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते थे, सावन का महीना, कांवड़ यात्रा निकालने की बात आती थी, पुलिस रोक देती थी, कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। जब 2017 में मैं आया, मैंने कहा क्या हुआ? कहा साहब नहीं निकलेगी। मैंने कहा क्यों? कहा साहब कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा अपने घरों में बैठे ना, जिसको यात्रा में भाग लेना और भाग लें, जिसको परेशानी अपने घरों में बैठे, ये कौन सी बात होगी? उन्होंने कहा जी कानून व्यवस्था की स्थिति बताऊंगी। मैंने कहा फिर पुलिस किस बात के लिए, प्रशासन किस बात के लिए, और व्यवस्था उसी पर अलग से चलेगी। याद करना, कांवड़ यात्रा निकलेगी, पुलिस स्वतंत्रता होगी। कांवड़ यात्रियों को संघ घड़ियाल बजाने की, डीजे बजाने की हम परमिशन नहीं देंगे। और साथ साथ निगरानी के साथ साथ उन सभी शिव भक्तों पर हम पुष्प वर्षा भी करेंगे। आदेश है, इसका पालन करो। आपने देखा होगा, ये यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोग उसमें सहभागी बने, हर वर्ष बनते हैं। इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हमें स्थगित करनी पड़ी। कोरोना जितने भी कांवड़ संघ थे उनके माध्यम से इसको स्थगित करवाना पड़ा। लेकिन आपने देखा होगा 4 वर्षों तक लगातार यात्रा चली, 4 करोड़ से लोग अधिक लोग भागीदार बनते थे। कोई तिनका नहीं होता था, तिनका नहीं होता था, शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे सौहार्द दिखता था वहां पे। शिव भक्त भक्त होकर के भगवान शिव के उसमें मग्न होकर के निकलते थे। अयोध्या से बस्ती के बीच में लाखों लोग इसमें शामिल भागीदार बनते थे। प्रयागराज से काशी के बीच में ये यात्रा उसी उत्साह के साथ निकलती हुई दिखाई देती थी। ये है भारत। अब आस्था को कैसे रोक सकते हैं? आस्था के साथ कोई खिलवाड़ कैसे कर सकता है? हमारी आस्था पर कोई व्यवस्था कैसे बाधक बन सकती है? नहीं। लेकिन पिछली सरकारें करती थी, वो रोकती थी, नहीं होने देती थी। पर्व त्योहारों में होली आता था और पहले से उनके खपले जारी होते थे कि नहीं 12 बजे का तो होली नहीं मनाएंगे। अरे होली नहीं मनाएंगे क्या करेंगे? रंग नहीं डालेंगे क्या करेंगे? दीपावली में 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आपकी आस्था का किया है, लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रोजगार के सृजन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आप तमाम लोगों की आस्था का विशेष ख्याल रखा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरे कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रदेश को जिस विकास की राह पर ले जाने का प्रयास किया, उसी का 7 अक्टूबर तक सरकार उत्सव मनाएगी। इसको सरकार ने विकासोत्सव नाम दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव तैयार करने का दावा किया। सरकार का यह भी मानना है कि पिछड़ा उत्तर प्रदेश की पहचान छोड़ते हुए सक्षम और समर्थवान उत्तर प्रदेश उभरा है। सरकार के इस विकासोत्सव के अंतर्गत लखनऊ सहित प्रदेश भर में आज से 7 अक्टूबर तक विधिवत आयोजन होने वाले हैं। वर्षगांठ के विशेष मौके पर रविवार को लोक भवन में भव्य समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ में सीएम योगी की
अब तक की यात्रा पर चर्चा की गई। साथ ही लखनऊ के तर्ज पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो वहीं सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों को किए गए गन्ना भुगतान को लेकर के भी सरकार की उपलब्धि गिनाई है। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई। किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया, गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो इसके लिए कार्य किया। सरकार ने 4.5 साल पूरे होने पर अपनी राय साझा करी है, लेकिन जनता जनार्दन जिसने उस कार्यकाल को देखा है या यूं कहें कि उसको जिया है, वो क्या सोचती है। आम जनता ने जनता टीवी के साथ अपनी खास राय साझा करी है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इसमें योगी सरकार के द्वारा किए गए कामों के गुणगान लगातार अखबारों में और मीडिया के जरिए आ रहे हैं, लेकिन जनता क्या कहती है जानने के लिए आज हम लखनऊ शहर के उस क्षेत्र में है जहाँ पर सुबह से ही भीड़ शुरू हो जाती है। आपको योगी सरकार में कैसा लगा? अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा? हमको अच्छा ये लगा, सब राशन उन्होंने बाजे लोग, हमको मोदी सरकार को अच्छी लगा। हमारे सामने कुछ युवा बैठे हुए हैं। योगी सरकार के मामले में आप लोग कुछ बोलेंगे? योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए आज, क्या लगता है क्या अच्छा था, क्या बुरा था? नहीं, अब थोड़ा काम कर लेना चाहिए। 4.5 साल हो गए, अब तो थोड़ा काम कर लेना चाहिए। इलेक्शन भी नजदीक है ना, तो इसी पे वोट भी मांग लेंगे। यही हमारी वो सलाह है कि थोड़ा काम हो जाए। 4.5 साल हो गए काफी। आपको क्या लग रहा है? भाई देखिए, अभी कोविड की लहर गई है, उसमें कितने क्या क्या हल हम लोगों ने देखा है। मेडिकल कॉलेज में ले लीजिए आप, या कोई भी सरकारी संस्थान में देख लीजिए, ऑक्सीजन के लिए लोग भाग रहे थे। तो ये कोई काम होता है? सरकार तो दावे कर रही है कि बहुत विकास हुआ है। दावे आप हर किसी के घर में चलिए, यहाँ पार्क में जितने लोग बैठे हैं सबके सब पूछ लीजिए। अगर वो आइडियोलॉजी हटा दें और हर सबके घर में एक मौतें हुई होंगी, तो ये कोई काम नहीं होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। मैं आपको क्या लगता है योगी सरकार के पास 4.5 साल पूरे हो गए हैं? मैं देखिए, योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। सबसे पहले तो मैं माननीय योगी जी को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने अपना अभूतपूर्व 4.5 साल पूरे किए और उनके आने से भगवान हर प्रदेश को उनके जैसा मुख्यमंत्री दे, क्योंकि उनके आने से सबसे पहले माफिया राज खत्म हुआ, महिलाओं ने सुरक्षित महसूस किया। कोरोना काल में इतने सबसे ज्यादा हमारे यहाँ टीकाकरण हुआ, सबसे ज्यादा महिलाओं ने सुरक्षित महसूस किया। 2 दिन पहले लखनऊ के गोमती नगर एक थाने में, गोमती नगर क्षेत्र में थाना है, वहाँ पे एक भाई बहन को रात भर पुलिस ने प्रताड़ित किया और वो लड़की चिल्लाती है, उसका मोबाइल तोड़ दिया। अब देखिए, वो विषय मेरे संज्ञान में नहीं, तो उस विषय पर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। आप एक गृहिणी है और आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम पूरा इनका 4.5 साल का समय देखेंगे तो कोविड भी इसमें गया है, और कोविड होते हुए 2 साल से हम लोग कोविड झेल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे उन्होंने बहुत कुछ किया है। अकॉर्डिंग टू महिला के लिए भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि किसी एक आदमी की वजह से आप योगी सरकार के ऊपर दोष दें, क्योंकि लोगों की खुद की मानसिकता भी होती है कि वो करता है, क्राइम बढ़ रहा हो या कुछ भी ऐसा हो। लेकिन आप पिंक बूथ देख रहे हैं, ये योगी सरकार की ही वो है, क्योंकि आज पुलिस महिला भी सुरक्षित है। और प्लस जितनी और अगर आप देखते हैं जननी योजनाएं हैं जितनी भी है, या फिर आप देखिए कि आपने योजनाओं की बात की, महिलाओं को जो उद्यमी बनाने की सरकार ने दावे किया, उद्यमी बनाने की कोशिश की। आपने कभी ट्राई किया कि आप भी उद्यमी बन जाए?
जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और इवन मैं एक छोटा सा मतलब कह सकते हैं कि व्यापार करती भी हूं और मैंने एक जो महिला वाला जो आप कह सकते हैं कि उनसे ऋण ले करके और अपनी एक छोटी सी दुकान खोल रखी है जिसमें कपड़े वगैरह की, और उसमें उनका बहुत बड़ा वो है और सब्सिडी वगैरह भी उसमें मुझे आगे चल करके मिलने वाली है और मुझे पता है और एक एक चीज के बारे में। और ऐसा नहीं है कि आप दोष देंगे, अगर हम दोष देते हैं तो हमें विकल्प भी देखना पड़ता है और विकल्प के रूप में हमें सबसे जो हम देखते हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। हमने इससे पहले भी सरकारें देखी हैं, महिलाओं को सड़क पे चलने में डर लगता था। देखिए, दोष ऐसा नहीं है कि क्राइम खत्म हो गया या महिला सुरक्षित है, लेकिन फिर भी चीजें सुधर रही हैं और एक साथ सब कुछ नहीं हो जाएगा। सुधार आ रहा है और आने वाले समय में और आएगा। ये है योगी सरकार के 4.5 साल, जहाँ पे लोगों ने कहा कि उनका बहुत कुछ हुआ है, वहीं युवाओं ने यह भी कहा कि कहा मतलब जितना अपेक्षा थी जितने वैसा कुछ नहीं हुआ है। अपराध, कुछ लोगों का कहना है कि अपराध में काफी नियंत्रण है, वहीं तमाम युवाओं का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है। जनता टीवी के लिए लखनऊ से अनिल के अंकुर। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि 4.5 साल विकास के, विश्वास के, गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित के विकास को शिरोधार्य करके रात दिन काम करके प्रदेश में सुशासन स्थापित कर योगी सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरी है। सफल 4.5 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छा गई योगी सरकार। तो ये तो आपने देखा सत्ता पक्ष। अब अब इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष क्या कह रहा है। 4.5 साल पूरे हुए, विपक्ष की राय जानना भी बेहद जरूरी है, लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरा करने का जहां जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का हमला भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को दम्भी बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, 54 गुजरे, 6 महीने बचे। इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला और युवा पर अत्याचार के, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और ठप कारोबार के, बहकावे, फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार के नहीं चाहिए ऐसी सरकार। तो वहीं दूसरा ट्वीट करते हुए कहा कि जिस प्रकार किसान और ग्रामीण जनता आवारा पशुओं की समस्याओं से बुरी तरीके से त्रस्त हैं, उससे तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव स्वयंभू तथा कथित दमदार बनाम दुमदार की समस्या पर होगा। नहीं चाहिए भाजपा। तो वहीं जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरे होने पर सभी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर तीखे वार कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि योगी सरकार ने यूपी में क्राइम में नंबर 1 बना दिया है उत्तर प्रदेश को। ये तो वो सही कह रहे हैं। तस्वीर उन्होंने इस तरह से बदली कि इस प्रदेश की तकदीर ही बदल दी है। तस्वीर नहीं बदली, तकदीर बदल दी है। बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया। आज अगर खाली सड़क गड्ढे में नहीं है, जो हम तो पूरे प्रदेश में गाड़ी से गए हैं, तो सड़क ही गड्ढों में नहीं पाई जा रही, बल्कि पूरा प्रदेश गड्ढे में पहुंच गया। कि विकास के नाम पे शून्य, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे शून्य, महिला सुरक्षा के नाम पे शून्य, किसान जो है उनको लाठियां मारी जा रही, सर फोड़े जा रहे हैं, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनकी उपज का पैसा नहीं दिया जा रहा है, कारखाने सब बंद, जितने जीएसटी और ये नोटबंदी लगा करके कारखाने कर दिए बंद, सब बेरोजगार हो गए। तो इन्होंने जितने वादे किए थे उन वादों पे 100% फेल हुए हैं। जो इस समय कानून व्यवस्था है, क्रिमिनल जो मर्डर्स और ये सब हो रहे हैं, तो अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट है, उसमें ही आया, उसने सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए उत्तर प्रदेश ने और नंबर 1 पे पहुंच गई है। यूपी में बीजेपी के 4.5 साल पूरे होने पर समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी क्या कह रहे हैं, सुनिए।
जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 4.5 साल से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। और महिलाओं के अत्याचार में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही। कोविड काल में लोग ऑक्सीजन समय से नहीं मिलने पे तड़प तड़प के मर गए, परिवार बर्बाद हो गए। बच्चों की लगातार मौतें हो रही है, माँ की गोदें सूनी हो रही है और सरकार को चिंता नहीं। किसान धरने पे बैठा है, किसान के धरने पे 700 किसानों की मौतें हो गई। किसान के लिए सरकार सोचने को तैयार नहीं। कमाल है, एक ऐसी सरकार है जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को विनाश की तरफ लेके गई है। और जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश विकास की तरफ जा रहा है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया 4.5 साल में। मुख्यमंत्री जी उत्सव मना रहे हैं 4.5 साल का, लेकिन सही बात यह है कि भाजपा सरकार में एक भी उपलब्धि नहीं है। यदि उपलब्धि है तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई। जिन नौजवानों से वादा था कि हम 100 दिन के अंदर जितने रिक्त पद हैं उनकी विज्ञप्ति जारी करेंगे, उनको बदले में लाठी मिली। किसानों से बड़ी बड़ी बातें की, कर्ज माफी की बात की, लेकिन नियम शर्तें लगाकर 1 रुपया 2 रुपया माफ करके प्रदेश के किसानों का अपमान किया। बिजली देने का वादा था कि 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 300 गुना ज्यादा दाम बिजली के कर दिए। कटौती जस की तस बनी रही। उत्तर प्रदेश के लोग अब भाजपा का और आदित्यनाथ जी का जो जन विरोधी चेहरा है उसे जान चुके हैं। उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर कांग्रेस की सरकार बनवाने का काम करेगी। देवभूमि में इस वक्त हर राजनीतिक दल जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक है, क्योंकि सूबे में चुनाव नजदीक आ गया है। सियासत की मैराथन इस कदर चल रही है कि दिल्ली से देवभूमि की दौड़ भी कम पड़ रही है। एक खास रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड में लगातार दौरे कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सरकार बनाने के दावे के साथ ही केजरीवाल के करीबी आप नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया है। कर्नल अजय कोठियाल के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस पर बीजेपी ने केजरीवाल को धोखेबाज तक कह दिया। अरविंद केजरीवाल जी कल उत्तराखंड आ रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आपने ठगा नहीं। चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, अन्ना हजारे हो, सीधे साधे लोगों के ऊपर छल कपट की राजनीति करके आप सत्ता तक पहुंचे। चुनावी आग को बढ़ाने के लिए केजरीवाल ने कई मुद्दों को हवा दी है। केजरीवाल ने कहा कि युवा रोजगार के अभाव में उत्तराखंड पलायन करने को मजबूर है। बिजली के दाम पर दिल्ली में सरकार बनाने वाले केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी दांव खेला और बिजली गारंटी के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रतिमाह हर परिवार को देने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड को दुनिया भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा भी की। अब सूबे में काबिज भाजपा कहाँ चुप बैठने वाली, उसने भी केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी जनता की राजनीति करती है और निश्चित रूप से जिस तरह से फ्री बिजली 300 यूनिट फ्री बिजली की बात देहरादून में कही गई थी, और आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल मॉड्यूल है अलग तरह का मॉड्यूल है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने, उन लोगों ने भी कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, लेकिन उनकी फ्री बिजली सिर्फ अखबार में प्रेस नोट तक नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा हम फ्री बिजली देंगे, तो हम लोगों ने उसके बिजली कार्ड बनाए, हमने फॉर्म बनाए, गाँव जाके कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरे। तो आम आदमी पार्टी अगर कोई घोषणा करती है, कहती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करती है। इसी तरह की जो कल अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे उत्तराखंड के दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर हावी है। युवाओं को साधने के लिए रोजगार के मुद्दे को मोहरा बनाकर उत्तराखंड के सियासी माहौल को गरमा दिया है और साफ कह दिया है कि 2022 में सरकार आपकी बनेगी। इस पर बीजेपी प्रवक्ता ने केजरीवाल को इतिहास याद दिला दी। पिछली बार की तरह जिस प्रकार हमने लोकसभा में जमानतें जब्त कराई, निकाय में जमानतें जब्त कराई, पंचायत में जमानतें जब्त कराई, इस बार भी जमानत जब्त होना तय है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी से
कि झूठ की राजनीति, जो झूठ की दुकान आपने खोली है, जो ठग की दुकान आपने खोली है, इस ठगी की दुकान को बंद कर दीजिए। राजनीति में भी कुछ मयार होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं। आप इतना निचले स्तर पे आके घटिया राजनीति करेंगे, ऐसा उत्तराखंड के लोगों ने कभी सोचा नहीं था। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज जिस पैटर्न पे आप झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीतिक पैटर्न को बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बुरा होगा। और पहाड़ के लोग झाड़ू से मोर बनाना जानते हैं। अब सूबे में सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाला समय और जनता का फैसला बताएगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां सूबे की सियासत को अपने पक्ष में करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। आरोप प्रत्यारोप के साथ वार और पलटवार का सिलसिला भी जारी है। देवभूमि की सत्ता पाने के लिए घोषणाओं और लुभावी बातों का अंबार लगता जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड की जनता समझदार है, फैसला सोच समझ कर लेती है, तभी तो हर 5 साल में सरकार बदल देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार देवभूमि की जनता किसके सिर पर ताज सजाती है। जनता टीवी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का हल्द्वानी दौरा है और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। केजरीवाल ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर 6 महीने में 1 लाख नौकरी दी जाएगी। सरकारी और निजी क्षेत्र में 80% नौकरियां उत्तराखंड के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। देवभूमि को नमन करते हुए केजरीवाल ने कहा, हम उत्तराखंड के 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में सुधार देंगे। पहली चीज तो हमारी पार्टी में थैली का सिस्टम नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमें राजनीति भी नहीं करनी आती और भ्रष्टाचार भी नहीं करना आता। ये हमारे खून में ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें से कई लोग कैंडिडेट भी बनेंगे और कई लोग पार्टी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पार्टी भी संभालनी जरूरी है। अगर सारे कैंडिडेट बनेंगे तो पार्टी कौन चलाएगा? कुछ कैंडिडेट भी बनेंगे और कुछ। तीसरी चीज, दूसरी पार्टियों के अंदर अच्छे लोग आज बहुत ज्यादा वो महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। सभी अच्छे लोग, जो जो उत्तराखंड का विकास चाहता है, जो जो उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए लड़ना चाहता है और जो ईमानदार है, उन सबका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। सब लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ दो और आम आदमी पार्टी में। तो पलायन के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल बोलते नजर आए हैं। युवाओं को 80% आरक्षण उनका सुनिश्चित किया जाएगा नौकरी के क्षेत्र में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से योगेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? केजरीवाल आए और कह सकते हैं कि सौगातों का पिटारा, बातों का पिटारा लेकर आए हैं और जिससे तमाम दलों के लिए चिंता भी बढ़ गई है। देखिए पूजा, साफ तौर से विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं करके चुनावी झड़ी लगाने में पूरी तरीके से व्यस्त है। तो इसी क्रम में आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो हल्द्वानी दौरे पर आए थे, जहां वो मीडिया से मुखातिब हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 21 सालों में दुर्दशा कर दी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। 21 महीनों में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तराखंड के अंदर बनती है तो 21 महीने में हम उत्तराखंड की दशा और दिशा पूरी तरीके से सुधार देंगे। इसके अलावा साथ ही आज का जो मेन उनका यहाँ पे फोकस रहा वो युवाओं को लेकर रहा, चाहे वो 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने यहाँ पर ये की कि हर परिवार से एक बेरोजगार युवा को 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो पर जब आप नजर डालेंगे तो परिवर्तन यात्रा में भी वैसी ही भीड़ है, जन आशीर्वाद यात्रा में भी वैसी ही भीड़ है और आज तिरंगा संकल्प यात्रा में भी भीड़ लगभग उसका लबोलुआब वैसा ही है। लेकिन जनता के दिल में क्या है और ये भीड़ कितना वोट में तब्दील हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।